नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। दोस्तों, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस्तों टेस्ट सीरीज डिस्कशन टेस्ट 1, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज का पार्ट है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज ऑन लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर। एज यू नो, वी आर रनिंग आल्सो लेबर लॉ चैलेंज वेयर डेली वी आर डिस्कसिंग 5 to 10 questions MCQs based on the labor laws, industrial relation and these topics. Right friends, I hope this initiative is helping you in your preparation to practice MCQs based on the labor laws, social security, industrial relation and other topics. ठीक है दोस्तों. So as you know, we have test series also. We have launched our test series also. There will be 10 tests on the labor laws, industrial relations, social security, computer and auditing, like accounts. इसमें क्या होगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो 10 टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन भी होगा, ई बुक PDF भी है दोस्तों, एंड इसके लिए कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन भी वी कैन अरेंज, राइट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड दोस्तों, यू कैन ज्वाइन, स्टिल यू कैन ज्वाइन, जस्ट ओनली 199 रुपीज, वेरी नॉमिनल कॉस्ट वी हैव केप्ट एज कंपेयर टू द लैक्स ऑफ रुपीज पीपल आर चार्जिंग आउटसाइड फॉर बिग कोचिंग्स। ठीक है, सो जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ, सो दैट यू कैन फील द सीरियसनेस ऑफ दिस इनिशिएटिव, just 199 rupees, you can join on this number. Also, the link is given in the description box where you can join our Telegram channel. There you can purchase this test series and e-books also, right? ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज हमारा टेस्ट सीरीज जो डिस्कशन है, टेस्ट सीरीज हमने इस 10 टेस्ट का एक पार्ट, पहला टेस्ट हो चुका है दोस्तों, उसका टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दैट टेस्ट सीरीज टेस्ट 1, जिसमें क्या होगा 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि especially based on these topics only. ठीक है, very very important दोस्तों, please see complete session where you will find the complete 50 question explanation also, right? So okay, चलिए let's start our initiative, our session, right friends? ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज क्या देख लीजिए यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज की बुकलेट है। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव शेयर्ड, हु हैज परचेज्ड आवर टेस्ट सीरीज, दे आर हैविंग दिस PDFs. ठीक है, सो देयर 50 क्वेश्चन विल बी देयर, यू कैन सी हियर, दीज आर द क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वी विल स्टार्ट आवर इनिशिएटिव, राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए वी विल स्टार्ट आवर इनिशिएटिव। ठीक है, यस, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि 50 क्वेश्चंस होंगे इस टेस्ट सीरीज में, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, जिसमें कि हमने किया है कि पहले सिंपल क्वेश्चन, देन वी विल गो फॉर सम डीप क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट फॉर सो दैट यू विल हैव मोर क्लियरिटी ऑन द टॉपिक, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट आवर टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट 1 जो कि 1 जून को हुआ था दोस्तों, उसका आज डिस्कशन होगा। ठीक है, शेड्यूल भी हमारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं 10 टेस्ट का। ठीक है, जस्ट वी विल हैव वन आइडिया अबाउट आवर शेड्यूल, टेस्ट शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, हमारा जो टेस्ट शेड्यूल है दोस्तों। ठीक है, चलिए वी विल शेयर, लास्ट में शेयर करेंगे हमारा शेड्यूल भी, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि टेस्ट का जो शेड्यूल है वो क्या है। ठीक है, यस, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सब्जेक्ट लेबर इज मेंशन्ड अंडर विच लिस्ट। ठीक है, राइट। तो पूछ रहा है कि किस सूची में ये लेबर लॉ जो सब्जेक्ट है, लेबर सब्जेक्ट किसमें उल्लेखित है। यहाँ पे स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ठीक है, एज यू नो दोस्तों देयर आर 3 लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 लिस्ट है एक्चुअली, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। इसमें क्या होता है, स्टेट लिस्ट में कि ओनली स्टेट्स कैन मेक द, union list only union can, concurrent where state and central both can make the laws, both can make the laws. ठीक है, समवर्ती सूची जहाँ पे दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, लेबर जो एक सब्जेक्ट है, इट इज मेंशन्ड अंडर दिस concurrent list, राइट। तो एज यू नो इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द पॉलिटी पार्ट, बट बिकॉज लेबर टॉपिक, सो हियर वी आर मेंशनिंग, राइट। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज फॉर्म्ड इन, एक्चुअली फॉर्म्ड इन 66 दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का जो सेंस था कि कब सबमिट किया था,
तो उसके हिसाब से आपको आंसर, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 66, आई एम जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन। इट वाज फॉर्म्ड इन 66 एंड यू सबमिटेड रिपोर्ट इन 69 दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज formed in 66 and it was submitted, but here the intention of question was when it submitted the report. तो इसका आंसर है 1969, right? I hope it is making sense. Are you clear? If any doubt, please let me know in comment section so that I can improve in next video. ठीक है दोस्तों? So please let me know, please. And if you like and you find that this initiative is helping in your initiative in your preparation, please like, subscribe and share this video so that I'll get some motivation for making more such videos दोस्तों, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, which of the following is not included under the definition of wages, right, under the Payment of Wages Act 1936, ठीक है। इसके अंदर जो डेफिनेशन ऑफ वेजेज जो है, जो वेतन की डेफिनेशन है, उसका क्या नहीं इंक्लूडेड है, यहाँ पे पूछा है। बेसिक वेज जो मूल वेतन होता है वो तो रहता ही है दोस्तों, ठीक है। डीएनएस अलाउंसेस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, इंसेंटिव एंड ग्रेचुटी, हियर देखिए सी, gratuity is not part of दोस्तों anyways, like I have already told you, PF, ठीक है, PF, gratuity, ठीक है, then any bonus, profit share, ठीक है, PRP, ठीक है, anything will not part of this definition of wages, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D will be the answer, right? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो सोल्यूशन का पीडीएफ है, ई पीडीएफ, वो भी अवेलेबल है दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, अगर ये परचेज करते हैं तब आपको वो पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट्स आर आल्सो गिवन फॉर ईच क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड। देयर इज अ रिलेटेड फैक्ट्स गिवन विच विल हैव मोर क्लियरिटी इन द एग्जामिनेशन, सो दैट यू विल हैव मोर क्लियरिटी इन द एग्जामिनेशन, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट डेफिनेशन डिफाइन किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से चीजें आती हैं। तो बीड़ी मेकिंग देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड एडॉप्टेशन ऑफ वाटर इनटू सॉल्ट, ठीक है, जो नमक बनाने की प्रक्रिया है। कन्वर्जन ऑफ रॉ फिल्म्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो फिल्म मेकिंग का से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर है इसका डी, all are part of manufacturing process, ठीक है, because there may be some dispute whether this comes under manufacturing process or not. So as per different act, जो भी हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ठीक है, उसके हिसाब से these are all part of and based on some certain court decision also, these are part of manufacturing process under the Factories Act 1948, right friends? I hope it is making sense. Yes, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO वाज सेट अप इन विच ईयर, ठीक है। एज यू नो ILO जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लेबर रिलेटेड टॉपिक्स, तो उसमें ILO का जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे की बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कब फॉर्म किया गया था, ऑप्शन क्या है, 35, 1999, 45 एंड नन। तो आपको पता होगा दोस्तों इसका आंसर क्या है, 1999। सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्म हुआ था कब, इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 में, 14 से 18 तक चला था। तो 18 के बाद जो हुआ था, लीग ऑफ नेशन बना था, क्या बना था, लीग ऑफ नेशन। उसके बाद ये चीजें संस्थाएं बनी थी ILO, ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग, छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है, राइट। कॉलम में देखिए टर्म्स क्या कहती है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक and closure here, and here permanent unemployment, temporary work suspension, shutdown of establishment, right दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ले ऑफ का मीनिंग क्या है दोस्तों, ले ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले ऑफ। तो ले ऑफ का मीनिंग है दोस्तों टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसका बी होगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज किसी कंपनी, आपने सुना होगा, न्यूज में आता होगा कि ABC कंपनी ने क्या ले ऑफ किया, बिकॉज ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, ड्यू टू स्लो डाउन। तो उसका ये मतलब है कि टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दे विल बी द पार्ट ऑफ कंपनीज मस्टर रोल, बट टेम्परेरी दे विल नॉट बी वर्किंग, राइट। लाइक 6 मंथ के लिए कुछ रिसेशन आ गया, या कुछ साइक्लिक इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे क्या है कि सीजनल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो 6 महीने काम देते हैं, 6 महीने निकाल देते हैं। तो इस लाइक ले अप, बट दे विल बी पार्ट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब उसका नौकरी रोल पर रहेगा।
ठीक है, टेक्निकल टर्म है लेबर लॉ के हिसाब से, तो इसको कहते हैं टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट। Permanently you are fired from any company means there is you are no longer you will be part of this company, or in future also you cannot join because you are sacked from the company permanently। तो ये सब परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्ट्राइक यू नो, टेम्परेरी वर्क सस्पेंशन, ठीक है। कुछ बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं, कभी बीएसएनएल में होता है, कभी बैंक वाले सब स्ट्राइक करते हैं हाफ डे और फुल डे, तो टेम्परेरी वर्क सस्पेंशन 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए करते हैं, ठीक। क्लोजर तो शट डाउन ऑफ स्टॉलिंग, जब कंपनी पूरा बंद हो जाए, क्लोजर। तो सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट 2003, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से पूछ रहा है कि क्या है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। इट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट 2003, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एज पर दिस, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेशन इन बजट मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल, ठीक दोस्तों। इसके अंदर क्या है, 4-5 डॉक्यूमेंट मैंडेटेड है, जिसका अंदर ये इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट अलोंग विद द दोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसके दोनों करेक्ट है। आपको दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं, इसका जो जिस्ट है, इसका समरी किसी भी वेबसाइट से आप मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। विजन IAS की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कीजिए इकोनॉमिक सर्वे इस साल का और बजट डॉक्यूमेंट ऑल्सो, ठीक है। आप विजन IAS का अच्छा कंटेंट है, उस पर जाके आप इसको दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is correct about ILO? ILO के बारे में फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कौन कौन से करेक्ट है। देखो फाउंडेड इन 1999 ऑलरेडी वी हैव सीन, तो ये करेक्ट है दोस्तों। ILO जो होना था यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन का पार्ट है दोस्तों ये? ILO इज वन ऑफ द यूनाइटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये भी करेक्ट है दोस्तों। एज यू नो कि देयर आर 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन में, एंड ILO इज वन ऑफ द those 17 agencies, right? उसमें WHO, World Bank, all those United Security Council, all those are called as a United Nations specialized agencies, right? तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ILO, दैट इज रॉन्ग दोस्तों। इंडिया इज पार्ट फाउंडिंग मेंबर ऑफ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ILO, राइट। तो इंडिया उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ILO का। ILO is independent international organization outside of United Nation. Already we have seen that it is part of United Nation, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो आपको दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे आंसर देखिए 1 and 2, B is the answer for this question, right? Okay, understood? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट POS एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2013, इसके हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट ये देखिए क्या दिया हुआ है, इट मैंडेट्स एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी टू क्रिएट सेफ वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉर वीमेन, राइट। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, राइट। ICC इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉल फॉर एनी ग्रीवियंस अंडर द POS एक्ट। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, राइट दोस्तों, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की इशू आता है अगर किसी भी महिला के खिलाफ या महिला के लिए, तो उस केस में क्या है कि सबसे पहले उसको क्या है, ICC जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसमें रिपोर्ट करना है, ये भी जो भी उनका आरोप है, ठीक है, जो जिसके भी खिलाफ आरोप है उसको भी, उसको टाइमलाइन है दोस्तों। आप ये जो एक्ट पढ़ेंगे 3 महीने के अंदर, विद इन 3 months दैट लेडी शुड कंप्लेन, फाइल अ कंप्लेन to ICC about that person, right? तो ये दोनों स्टेटमेंट करें। ICC needs to have minimum 4 members with at least 2/3 of them women, 1 external member, preferably an NGO और एक एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। तो यही स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, 4 मेंबर होने चाहिए, बट इसमें क्या है कि 1/2 आधे वीमेन होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, हाफ शुड बी वीमेन, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 2/3 नहीं, तो ये तीसरा गलत है। चौथा,
अंडर पॉस एक्ट इवन मेल कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट हरासमेंट। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस एक्ट में मेल आल्सो, क्या मेल्स के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता ही नहीं हो सकता? पहले ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। किसी भी मेल पर्सन मतलब आदमी के खिलाफ सपोज उसको लगता है कि उसको सेक्सुअल हरासमेंट कर रही कोई लेडी, क्या ऐसा है प्रोविजन हमारे लॉ में? ठीक है दोस्तों, तो ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, पॉस एक्ट के अंदर भी ओनली वीमेन कैन फाइल कंप्लेन, मेल कैन नॉट फाइल कंप्लेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, so there is no any provision for male, it is only for women। तो दोनों स्टेटमेंट होंगे यहाँ पे, देखिए थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो हमारे जो लॉज है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द लॉज आर जेंडर बायस्ड, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मीन्स सपोज आप क्रेच फैसिलिटी इज फॉर ओनली वर्किंग वीमेन। ठीक है, वर्किंग मेन के लिए क्रेच फैसिलिटी ही कैन नॉट यूटिलाइज, ओनली वर्किंग वीमेन अप टू 6 years चाइल्ड के लिए दे कैन यूटिलाइज क्रेच फैसिलिटी एट वर्क प्लेस इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो एक तरह का जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है। इट इज बाय डिफॉल्ट एज्यूम दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन टू टेक केयर ऑफ बेबीज, दैट इज इनहेरेंटली बायसनेस अबाउट द जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है दोस्तों, तो ओके दैट्स डिफरेंट टॉपिक, बट हियर आल्सो ओनली फीमेल कैन फाइल कंप्लेन नॉट मेल। तो थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई श्रम पोर्टल। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई श्रम पोर्टल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, नेशनल डेटाबेस ऑफ ओनली गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डेटाबेस ऑफ ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ। राइट फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ई श्रम पोर्टल, जो ई श्रम पोर्टल है दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर बनाया गया है। उसका क्या फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और ऑर्गेनाइज्ड वर्कर या गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। देखिए यहाँ पे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं? जो किसी जैसे स्विगी, जोमेटो या ओला उसमें काम करते हैं, जो कि कोई एक फिक्स्ड एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन डिमांड। लाइक एक पर्सन है जो कि स्विगी में भी रजिस्टर्ड है एज अ डिलीवरी बॉय, सपोज ही इज वर्किंग, ही इज रजिस्टर्ड विद स्विगी ऑल्सो, जोमेटो ऑल्सो, सम अदर ऑल्सो। So whenever whatever request he is getting, he is serving that request, right? So there is no fixed employee-employer relationship. Same way with Uber and Auto. Most of the drivers, what they do, they are means having contract with they are registered with the Ola and Uber also. Wherever on which platform they are getting request, they are serving that request. तो उनको बोला जाता है स्पेशल टर्म गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। राइट, ये तो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, ई श्रम पोर्टल क्या है? इसका आंसर दोस्तों बी, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसको ई श्रम पोर्टल, जिससे कि उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा सके। उसके बाद उनके लिए जो भी कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनको बनाया जा चुके दोस्तों। उसके पर्पज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक ई श्रम पोर्टल बनाया था। राइट, अच्छा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, आगे अगले पार्ट में वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, I hope you liked this session and ठीक है, see you in the next lecture with the next part. Thank you for watching this session. Thank you.